उनका किस तरह का प्रभाव रहेगा 2026 में जनपत्री के अनुसार। तो दोस्तों, प्रोग्राम शुरू करने के पहले मैं आपसे कुछ चर्चा करना चाहता हूँ। देखिए, चर्चा ये है कि यूजुअली क्या होता है कि हमारे 9 ग्रह हैं, जिसमें 7 ग्रह के पिंड हैं, और 9 ग्रह में जो 2 ग्रह होते हैं राहु केतु, उसके कोई पिंड तो नहीं होते, लेकिन छाया ग्रह होता है और उसका काफ़ी प्रभाव भी जनपत्री पे होता है। तो यूजुअली क्या होता है कि एक जनपत्री में वैसे तो सारे ग्रहों का योगदान होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जो प्रभावित करने वाले 4 ग्रह होते हैं। पहला शनिदेव। शनिदेव 2.5 साल तक एक राशि में होते हैं। तो अगर आपकी जनपत्री में वो अगर अच्छे जगह पे प्लेस हैं तो आपको अच्छा फल मिलेगा। अगर बुरे जगह पे उनका प्लेसमेंट है तो अच्छा फल नहीं मिलेगा। उसी तरह राहु, केतु और बृहस्पति, जो देवगुरु बृहस्पति हैं, वो यूजुअली 1.25 से 1.5 साल तक एक राशियों पे रहते हैं। एक राशि पर रहने के कारण वो करते क्या है कि बहुत ज़्यादा ये चारों ग्रह मिलकर लगन के अनुसार, राशि के अनुसार, महादशा के अनुसार, नक्षत्रों के अनुसार अपना प्रभाव दिखाते हैं। और बाकी जो 4 ग्रह होते हैं, सूर्य, बुध, शुक्र, यूजुअली ये 1 महीना तक ही एक राशि में रहते हैं। और मंगल जो होते हैं वो कभी 35 दिन, कभी 45 दिन, इस तरह से उनका लॉन्जेविटी, मतलब उनका जो स्टेइंग पावर होता है वो चलता रहता है। तो आइए समय ना गवाते हुए मैं चर्चा करना शुरू करता हूँ कि 2026 विभिन्न राशियों वाले के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि 2026 को अगर आप जोड़ते हैं तो इसका जो सम टोटल आता है 1, तो 1 टोटल सूर्य का होता है न्यूमरोलॉजी के अनुसार। तो ये मानकर चलिए कि जिनकी जनपत्री में सूर्य एक कारक ग्रह है, सूर्य एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये ईयर उनके लिए बहुत ही सिग्निफिकेंट होगा। लेकिन वहाँ पर और भी प्लेसमेंट देखी जाएगी अदर प्लैनेट्स के भी, वो चर्चा करूँगा मैं धीरे धीरे आपसे। उसके अलावा सबसे पहले मैं चर्चा करूँगा कि बृहस्पति, इस साल जो बृहस्पति होंगे, अभी तो एट प्रेजेंट जनवरी के शुरुआत में ये मिथुन राशि में होंगे, एक सर्टेन टाइम के बाद ये कर्क में जाएंगे और कुछ दिन तक सिंह राशि में भी होंगे। तो बृहस्पति की जो दृष्टि होती है 5, 7 और 9, तो जैसे ही इनका प्लेस चेंज होगा, उसके अलावा वक्री हो जाएंगे, तो इनके प्रभाव में थोड़ा सा चेंजेज आएगा। ये हम पर्टिकुलरली नहीं कर सकते हैं कि मिथुन राशि में यहाँ पर हैं तो ऐसा हो जाएगा। उसके अलावा अभी बृहस्पति जो हैं अतिचारी भी बने हुए हैं। तो देखिए, आइए मैं चर्चा करता हूँ, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि 5 दिसंबर 2025 को बृहस्पति 5:24 शाम में वक्र गति से मिथुन राशि में है ये। ओके, उसके बाद थोड़ा आगे बढ़ते हैं। 11 मार्च 2026 से ये 8:58 सुबह में मार्गी हो जाएंगे मिथुन राशि में, और 1/6/2026 से ये 1:25 मतलब मिडनाइट में, रात्रि में कर्क में प्रवेश कर जाएंगे। तो जो मिथुन राशि का ये प्रभाव आपकी जनपत्री में दे रहे थे, वहाँ पर थोड़ा चेंजेज आना शुरू हो जाएगा। उसके अलावा 31/10/2026 को 11:58 सुबह में ये मार्गी हो जाएंगे, और वहाँ से ये लियो सिंह राशि में प्रवेश कर जाएंगे। और 12 दिसंबर 2026 को 6:26 सुबह में ये वक्री हो जाएंगे सिंह राशि में ही, और 24/1/2027 को 1:39 AM मीन्स रात्रि में बृहस्पति वक्री होकर कर्क में प्रवेश करेंगे, और ये 2027 के अंत तक कर्क में ही रहेंगे। अब देखिए कितने सारे चेंजेज हो रहे हैं बृहस्पति में यहाँ पर। तो
ऑब्वियस है कि एक जनरल प्रेडिक्शन आप नहीं कर सकते। राशियों के अनुसार एक जनरल प्रेडिक्शन करने पर फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन रिजल्ट बताने में थोड़ी दिक्कतें होंगी। यहाँ पर एक थोड़ा सा कंसिडरेशन करना होगा अदर प्लैनेट्स को भी। अब आइए थोड़ा सा शनि पर चर्चा कर रहे हैं। शनि जो है अभी मीन राशि में चल रहे हैं, तो मीन राशि में चलने के कारण ये कुंभ राशि वाले के लिए हृदय पे मौजूद हैं और मेष राशि वाले के लिए साढ़सती की शुरुआत हुई है। तो शनि के बारे में थोड़ा चर्चा करते हैं कि 20 मार्च 2025 को शनि जो थे मीन राशि में प्रवेश किए थे 1:45 दोपहर में, और 1 दिसंबर 2026 को ये 4:59 मोटा मोटी 5 बजे के आसपास ये मार्गी हो जाएंगे। अभी वक्रित है ये। उसके अलावा पूरे साल 2026 में शनि मीन राशि में रहेंगे। तो आपकी जन्मपत्री के अनुसार मीन कहाँ पर स्थित है उसके अनुसार इनका रिजल्टेंट आएगा। साथ में उसको कॉरिलेट करेंगे बृहस्पति से भी और राहु के बारे में मैं चर्चा करूँगा, क्योंकि राहु और केतु दोनों एक ही मतलब आमने सामने होते हैं। तो जब राहु चेंज करेंगे तो केतु भी उसी समय पर चेंज करेंगे। तो 18 मई 2025 को 6:56 PM पर राहु कुंभ राशि में प्रवेश किए हैं। ये 2025 में किए 18 मई को, और 5 दिसंबर 2026 तक राहु कुंभ में ही रहेंगे। कहने का मतलब राहु का जो प्रभाव होगा, अगर आपका लगन कुंभ है, राशि कुंभ है, तो राहु का जो प्रभाव मैं बताऊंगा वो होगा शनि का प्रभाव। मीन लगन या मीन राशि है तो होगा। और बृहस्पति अगर आप मिथुन राशि के हैं, कर्क राशि के हैं या सिंह राशि के हैं तो देयर विल बी अ डिफरेंस इन द प्रेडिक्शन। तो चलिए समय ना गवाते हुए शुरू करता हूँ। सबसे पहले शुरू करता हूँ मेष राशि को। देखिए मेष राशि के स्वामी जो होते हैं वो मंगल होते हैं, और न्यूमरोलॉजी के अनुसार जाएंगे तो मेष राशि का मंगल का जो नंबर होता है वो 9 होता है। और मेष राशि और मंगल की 2 राशियां होती हैं, मेष और वृश्चिक। तो यहाँ पर ध्यान देंगे आप कि मंगल की जो मेष राशि है वो अग्नि तत्व है, और उसके अलावा जो वृश्चिक राशि है वो जल तत्व है। और एक चीज़ और आप ध्यान देंगे कि वृश्चिक राशि में चंद्रमा जो है कमज़ोर हो जाता है। उसके अलावा मंगल के 3 नक्षत्र होते हैं, चित्रा, मृगशिरा, घनिष्ठा। तो आपको ये देखना है कि मेष राशि में अगर आपने जन्म लिया है तो किस नक्षत्र में है और कौन सा नक्षत्र में मंगल है, और मंगल की उस नक्षत्र का साथ मित्रता है या नहीं है। लेकिन इस साल मई में बृहस्पति के कारण आपके इनकम के स्रोत बढ़ जाएंगे। दोस्तों से व्यवहार कुशल बनिएगा तो आपको फ़ायदा होगा, और बिजनेस ग्रो करेगा मेष राशि वाले के लिए। और मई के बाद थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि इतना आसानी से जो भी चीज़ आप चाहेंगे वो प्राप्त होगा नहीं, और आर्थिक मामलों में सफलता मिलेगी। अगर आप व्यापार करते हैं, अगर आप कोई आर्म्स का बिज़नेस करते हैं, या किसी भी ईटा पत्थर इन चीज़ों का बिज़नेस करते हैं, या लाल चीज़ों का बिज़नेस करते हैं, तो यू कैन गेट अ सक्सेस। हेल्थ गेन होगा, लेकिन मान सम्मान की दृष्टि से आपके मान में, सम्मान में थोड़ा सा इजाफा होगा। उसके अलावा शनि के कारण, चूँकि शनि का जो प्लेसमेंट मेष राशि में 12वें घर में हो जाएगा, और अगर आप लगन भी मेष है तो 12वें घर में शनि हो जाएंगे। और 12वां घर जो होता है वो लॉस का होता है, हॉस्पिटल के चक्कर का होता है, लेकिन वैभव सुख का भी होता है, विदेश यात्रा का भी होता है, लिटिगेशन का भी होता है। तो ये है कि थोड़ी सी फैमिली प्रॉब्लम, ये पारिवारिक सुख का भी होता है, बेड सुख का भी होता है। तो शनि के प्लेसमेंट के कारण थोड़ी सी परेशानियां आपको आ सकती हैं, उसको आपको टैकल करना पड़ेगा। सोशल स्टेटस में थोड़ा सा जोल्ड का सामना करना पड़ेगा। शत्रु आपके ऊपर बहुत ज़्यादा हावी हो जाएंगे,
और परेशान करने की कोशिश करेंगे। उसके अलावा कोई भी निर्णय आप सोच समझ कर लेंगे, क्योंकि विवेक से लिया गया निर्णय ठीक होगा, अविवेक से लिया गया निर्णय आपके लिए अच्छा नहीं होगा। और 1 जून 2026 से 31 अक्टूबर तक आर्थिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण टाइम आपका होगा। परिश्रम से प्राप्ति होगी और पैसे के ट्रांजैक्शन में थोड़ा सा सावधानी बरतेंगे, किसी को कर्ज वगैरह देने की कोशिश नहीं करेंगे और अपनों से रिलेशन में विवाद की स्थिति आ सकती है। और अक्टूबर से आपको जनवरी टिल दिसंबर तक 2026 में अच्छा रहेगा। इसका रीज़न होगा बृहस्पति। बृहस्पति का शुभ प्रभाव आपको मिलेगा। बृहस्पति की अगर महादशा चल रही होगी तो समझ लीजिए आपके लिए सोना में सुहागा। नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन का योग है, किसी भी क्षेत्र में हो। अगर आप यूपीएससी के किसी जॉब में हो, सेंट्रल गवर्नमेंट में हो, अगर पॉलिटिशियन हो, आपके प्रमोशन का इजाफा होगा। कैबिनेट में है, कहीं भी है तो सक्सेस रेट बढ़ेगा। जमीन वाहन का गेन हो सकता है। उसके अलावा बड़े उच्चाधिकारी वाले से अच्छा संबंध बनेगा। फॉरेन टूर की संभावनाएं भी बन रही है और स्टूडेंट लोग के लिए ये साल अच्छा होगा। जनवरी अच्छा रहेगा। नौकरी, व्यापार, सामाजिक प्रतिष्ठा अच्छा रहेगा। 2026 की बात मैं कर रहा हूँ मेष राशि के लिए। फरवरी में थोड़ा सा पेंडिंग काम में इन्वॉल्व होंगे, लेकिन मार्च में आपको अपने हेल्थ के प्रति सावधान रहना है। परेशानियां बढ़ सकती हैं, टेंशन बढ़ सकती हैं। अप्रैल में बेवजह विवादों से बचेंगे, नहीं तो फैमिली प्रॉब्लम हो सकता है। कोर्ट कचहरी का भी चक्कर लग सकता है मेष राशि वाले के लिए। और मई में मिला जुला रहेगा। जून किसी काज को किसी विशेष को बताए नहीं। पेट रोग की संभावनाएं हो सकती हैं। आँख, घुटनों का दर्द हो सकता है। परिश्रम होगा, लेकिन धनोपार्जन आपका सालों भर होता रहेगा। जुलाई महीना पॉलिटिशियन के लिए बहुत ही अनुकूल रहेगा। दे कैन गेट प्रमोशन इन देयर पॉलिटिकल लाइफ। फिर बिजनेस के पार्टनर जो भी आपके होंगे उससे समस्याओं का हल हो जाएगा। उसके अलावा शेयर में लगाने वाले लोग जो हैं उनके लिए ये मंथ जो जुलाई मंथ होगा दैट विल बी वेरी सिग्निफिकेंट। अगस्त के महीने में बच्चों से शुभ समाचार मिलेगा। हर काज में सफलता मिलेगी, लेकिन पारिवारिक विवादों से बचना है। और ट्रैवलिंग हो सकता है। व्यापार में सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ेगी आपकी। सितंबर महीना पारिवारिक क्लेश बढ़ सकता है। अनावश्यक विवाद हो सकता है। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ट्रांसफ़र हो सकता है जॉब में। व्यापार में डी ग्रोथ की संभावनाएं दिख रही हैं। अनावश्यक रोगों का सामना, हॉस्पिटल का चक्कर लग सकता है। अक्टूबर में आपको कुछ पेट के संबंधित बीमारियां हो सकती हैं, कफ, कंजेशन। उसके अलावा फेफड़े की तरफ से कुछ प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। अनावश्यक बीमारियां आपको परेशान कर सकती हैं। शारीरिक कष्ट, कोई भी स्टेप, व्यापार, नौकरी और मतलब अनावश्यक बीमारियों में से बचें। शारीरिक कष्ट को अवॉइड करें। कोशिश करें कि किसी भी काम को सोच समझ कर करें। व्यापार, नौकरी और एंड डिसीजन जो होगा वो सोच समझ कर लेना है। नवंबर दिसंबर आपके लिए बेटर होगा। जो पूरे साल का एक्सट्रैक्ट होगा 11 महीने का, ये नवंबर दिसंबर में बेहतर होगा। लोन की रिकवरी हो जाएगी, कुछ पैसा का उपार्जन होगा। हेल्थ वेल्थ सब कुछ अच्छा होगा। स्टूडेंट के लिए ये साल अच्छा होगा। अच्छा नहीं, बहुत अच्छा होगा। वो एक फर्दर कंपटीशन कम्पीट करेंगे। उसके अलावा ये जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं अपनी योग्यता के अनुसार ये जाएंगे। देखिए, ये सारी बातें तो हो गई, ये चीज़ें घटेंगी, लेकिन इसका निराकरण भी तो है। चूँकि मेष राशि वाले का स्वामी जो है वो मंगल होते हैं। मंगल के अधिष्ठात्री देवता कौन है? मंगल के अधिष्ठात्री देवता हनुमान जी है। हनुमान जी की पूजा करें।
अर्गला स्रोत दुर्गा सप्तशती में वर्णित है, उसका जाप जरूर करें। उससे आपको फायदा क्या होगा कि अर्गला स्रोत पढ़ने से राहु केतु शनि की तो शांति होगी ही, उसके अलावा और भी फर्दर जो डेवलपमेंट होगा वो आपके लिए अति उत्तम होगा। और किसी भी जनपत्र विशेषज्ञ से दिखाकर मानिक और मूंगा धारण करें अगर आपको लगता है तो। और ये साल ओवरऑल अच्छा होगा। इसमें पैनिक में नहीं पड़ना है कि शनि जो है साढ़सती चल रही है तो ये हम उसका उपाय करेंगे ना। केसर का तिलक लगाइए, भगवान विष्णु प्रसन्न होंगे। भगवान शिव की आराधना कीजिए, भगवान शिव का रुद्राष्टक जो स्त्रोत है उसको पढ़िए, नमामि शमी श्याम निर्वाम रूपम जो है उसको पढ़िए। आप देखिए यू विल गेट द डिजायर सक्सेस। तो मेष राशि वाले के लिए मैं कहना चाहूँगा ओवरऑल एक अच्छा समय होगा और संभल कर चलें, समझदारी से चलें, इनके सारे कार्य पूरे होंगे। चलिए अब आगे आपसे चर्चा करूँगा वृषभ राशि का। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं।